तो अगर आप भी चाहते हो आपका खुद का एक शानदार 2 मंजिल घर बनवाना, लेकिन बजट की चिंता आपको बार बार रोक रही है, तो सच कहूं मार्केट में लोग आपको डराने के लिए कहेंगे कि 15 लाख में तो सिर्फ आपका बेसमेंट बनेगा। लेकिन मैं आपको आज वो हकीकत बताने वाला हूं जो कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, 15 लाख में 2 मंजिल घर बनाना नामुमकिन नहीं है। बस इसके लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग, सटीक फैसलों की जरूरत होती है। अगर एक छोटा सा भी कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपका घर का बजट जो है वो 15 लाख से सीधा 25 लाख तक चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें 2 मंजिल घर बनवाना है तो उसके लिए हमें उसका एरिया कितना रखना पड़ेगा, और उस घर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में चाहिए होगा, और उसके ऊपर हमारा कितना खर्च होगा, और ये जो घर हम देखने वाले हैं इसके अंदर आखिर रूम कितने होंगे। तो अब हमारा जो 15 लाख का बजट है उसके अंदर हमें घर का एरिया आखिर कितना रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको घर का जो एरिया है वो टोटल आपको 1000 स्क्वायर फीट के दरमियान रखना चाहिए। यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपका 500 स्क्वायर फीट का एरिया होगा और आपका फर्स्ट फ्लोर जो है वहां पर आपका 500 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। एग्जांपल के लिए आपके प्लॉट का एरिया जो है वो 20 फीट बाय 25 फीट हो सकता है, या फिर 20 फीट बाय 30 फीट का आपका प्लॉट हो सकता है। तो इस एरिया के अंदर आप इस घर को बनाने वाले हैं 2 मंजिल। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये जो घर हम बनाने वाले हैं इसके अंदर कितने रूम होने वाले हैं। तो ग्राउंड फ्लोर जो होगा वहां पर हमारा एक 1 BHK होगा, यानी कि आपका एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, आपका एक बाथरूम और आपका एक पोर्च होगा। और अगर पॉसिबल है तो आप पोर्च में से ही जीना जो है उसे ऊपर के तरफ ले जा सकते हो। इस घर को बनाने के लिए हमें टोटल कितना मटेरियल लग सकता है। तो इस घर का जो एरिया है यानी कि ग्राउंड फ्लोर 500 स्क्वायर फीट प्लस फर्स्ट फ्लोर 500 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट। यानी कि टोटल घर का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सीमेंट जो है वो 450 से लेके 500 सीमेंट बैग जो है वो लग सकती है। और एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो अगर हम 400 रुपए के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 450 सीमेंट बैग जो है उन्हें कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई 400 रुपए एक सीमेंट बैग का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,80,000 रुपए। यानी कि इतना खर्च जो है हमारा सीमेंट के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्टील के बारे में बात करते हैं तो स्टील आपको लगभग 3,500 किलो तक लग सकता है। और 1 kg का जो रेट है वो अगर हम 65 रुपए प्रति kg के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 3,500 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आ जाता है 2,27,500 रुपए। तो ये हो गया हमारा स्टील का कॉस्ट। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, यानी कि ईंटों के बारे में। ईंटों की जो क्वांटिटी है वो आपके दीवार के थिकनेस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होती है, पर अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा मान के चलेंगे कि 17,000 ब्रिक्स जो है वो आपको लगने वाली है। और एक ईंट का जो रेट है वो अगर हम 8 रुपए के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 17,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आ जाता है 1,36,000 रुपए। अब बात करते हैं सैंड यानी कि रेती के बारे में। तो रेती यहाँ पर आपको 2000 CFT तक लग सकती है, और इसका जो रेट है वो अगर हम 60 रुपए पर CFT के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो यहां पर आपको 1,20,000 रुपए तक रेती के ऊपर खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं गिट्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, गिट्टी जो है वो आपको लगभग 1500 CFT तक लग सकती है। मल्टीप्लाई अगर हम 45 रुपए पर CFT का रेट कंसिडर करते हैं तो हमें 1500 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू आ जाता है 67,500 रुपए। अब बात करते हैं टाइल्स के बारे में। अगर आपने 45 से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल को सिलेक्ट किया है तो आपका टाइल के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो होगा 70,000 रुपए तक। उसके बाद घर के अंदर जो ग्रेनाइट इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपकी विंडो फ्रेम हो, डोर फ्रेम है, या फिर आपका किचन काउंटर है, या फिर आपका जीना है, तो उनका जो ग्रेनाइट का कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 65,000 रुपए से 80,000 रुपए तक आपको इसके ऊपर खर्च आ सकता है। अगर हम बात करते हैं प्लम्बिंग वर्क की तो प्लम्बिंग वर्क के ऊपर आपका जो खर्च है वो 85,000 रुपए तक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 90,000 रुपए तक आपको खर्च आ जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल डोर कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको 65,000 से लेकर 70,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम विंडो के बारे में तो उसके लिए आपको 70,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। और पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो पेंटिंग के ऊपर आपका खर्च जो है वो 80,000 से लेकर 90,000 रुपए तक हो सकता है। और रही बात आपके लेबर कॉस्ट के बारे में, जैसे कि आपके घर का ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग वर्क है और सेंटरिंग वर्क है, इन तीनों कामों को मिला के आपका जो प्लम्बिंग का लेबर कॉस्ट बनेगा वो होगा 2,50,000 रुपए तक। अब ये जो कॉस्ट या फिर ये जो रेट है ये आपके लोकेशन के हिसाब से थोड़े से कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय कुछ और भी कॉस्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप रेलिंग लगवाते हो तो उसके लिए आपको 20 से लेके 25,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। जो मुरुम फिलिंग हम करते हैं प्लिंथ के अंदर तो वहां पर आपको 35 से लेके 40,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। सेप्टिक टैंक अगर आप बनवाते हो ईंटों वाली तो आपको 50,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। रेडीमेड अगर आप राउंड सेप्टिक टैंक लेते हो तो 10,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। इस तरह से छोटे छोटे खर्च भी आपको जरूर जोड़ने पड़ते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है इसे बनाने के लिए आपको 15 लाख से लेके
17 लाख रुपए तक खर्च जो है वो आज की सिचुएशन में आ सकता है। अब इसमें जो है इंटीरियर का कॉस्ट नहीं जोड़ा गया है, आपके घर के फाउंडेशन से लेके पेंटिंग वर्क तक का पूरा कॉस्ट जो है इसमें जोड़ा गया है। कंपाउंड वॉल, आपका बोरवेल, ऐसी चीजें इसमें ऐड नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, एक के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने का फायदा यह होगा कि जो 500 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर वाला आपका एरिया है उसे तो आपको फाउंडेशन कॉस्ट लगेगा, पर जो ऊपरी मंजिल है उसका आपका फाउंडेशन का कॉस्ट जो है वो सेव हो जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको एक्स्ट्रा खर्च जो है उन्हें जरूर अवॉइड करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा बालकनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जोश में आके बहुत ही ज्यादा हेवी एलिवेशन कर देते हैं, ग्लास वाली रेलिंग लगाते हैं, तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। पहले हम अपना बजट के अंदर घर जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जाकर आपको बाकी जो चीजें हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, 2 मंजिल घर जो है वो आप 15 लाख रुपए के अंदर बना सकते हो, पर आपको एरिया की तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। अगर आप बड़ा एरिया कर लोगे तो आपका बजट इससे भी ज्यादा हो जाएगा। और जब भी आप घर बनाने वाले हो तो 2-3 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि बहुत बार एक्स्ट्रा खर्च जो है वो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, जिसका प्लानिंग अगर आप पहले से ही नहीं रखोगे तो इससे आपके घर के काम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो सही प्लानिंग के साथ अगर आप अपना घर बनाते हो तो आपको घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। तो आप जो घर बनवाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके घर का काम चल रहा है, तो उस घर का एरिया कितना है कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर अगर आपके कोई दूसरे सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।